युद्ध के लिए तैयार हुए प्रभु श्री राम जी ने सबसे पहले धनुष के तार का बहुत ही कठोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनते ही सभी राक्षस बहरे हो गए और ऐसे व्याकुल हुए कि उनको कुछ होश ही नहीं रहा। पर यह देखकर वे समझ गए कि शत्रु बहुत बलवान है और वे सावधान होकर श्री राम जी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े और उनके ऊपर अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र से वार करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने उनके सारे हथियारों को तिल के भांति काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर अपने धनुष पर चढ़े तीर को कान के पास ले जाकर ताना और उसे छोड़ दिया और फिर एक प्रचंड युद्ध में भयंकर बाण ऐसे चलने लगे जैसे फुफकारते हुए बहुत सारे सर्प एक साथ जा रहे हों। राक्षसों की भयानकता को बढ़ते देख श्री राम जी के धनुष से अत्यंत तीक्ष्ण बाण निकलने लगे और इन तीरों से भयभीत होकर राक्षसों ने पीठ दिखाकर भागना शुरू कर दिया। यह देखकर खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रोधित होकर बोले, जो भी रण मैदान छोड़कर भागेगा उसका हम यहीं अपने हाथों से वध कर देंगे। यह सुनते ही राक्षसों में कोहराम मच गया। वह समझ गए कि दोनों तरफ से मृत्यु निश्चित है और वह श्री राम जी से युद्ध करने के लिए लौट पड़े और उन्होंने अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। शत्रु को अत्यंत कुपित देखकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर एक साथ अनेकों अभिमंत्रित बाण छोड़े, जिससे एक एक करके सारे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सर, भुजा, हाथ और पैर पृथ्वी पर यहाँ वहां गिरने लगे। बाण लगते ही उन्होंने हाथी की तरह चिंघाड़ना शुरू कर दिया और उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। योद्धाओं के शरीर के कट कट के 100 टुकड़े हुए जा रहे थे, पर वे फिर भी अपनी माया के प्रभाव से उठ खड़े होते। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सर उड़ते हुए नजर आ रहे थे। बिना सर के राक्षसों के धड़ दौड़ रहे थे। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर शब्द करने लगे। बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे थे और योगनियां नाच रही थीं। तभी श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाण ने राक्षस योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उनके धड़ जैसे ही यहाँ वहां गिरते, पर वहां फिर उठ खड़े हो जाते और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हुए दौड़ने लगते और लड़ना शुरू कर देते। राक्षसों की अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ रहे थे और उसी का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे युद्ध रूपी नगर के निवासी बालक पतंग उड़ा रहे हों। रण मैदान में अनेकों योद्धा मारे जा रहे थे और पछाड़े जा रहे थे, पर उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनके हृदय विदीर्ण हो गए थे और वह पृथ्वी पर पड़े कराह रहे थे। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खुरदूषण आदि योद्धा भी श्री राम जी की ओर मुड़े और फिर अनेकों राक्षस क्रोध से बाण, फरसा, शूल और कटार एक साथ श्री राम जी पर छोड़ने लगे। यह देखकर प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के सारे बाण और अस्त्र काट दिए और फिर उन्हें ललकार कर
उन पर एक साथ अनेकों बाण छोड़ दिए। सभी राक्षस सेनापतियों के हृदय में प्रभु ने 10-10 बाण एक साथ मारे। बाण की मार से राक्षस योद्धा पृथ्वी पर गिरते तो थे, पर उठकर फिर लड़ना शुरू कर देते थे और वह मर ही नहीं रहे थे और अनेकों प्रकार की माया रच रहे थे। देवता यह देखकर डर गए कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवताओं और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक खेल रचा, जिसके प्रभाव से शत्रु की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके मरने और कटने लगी। सब एक दूसरे को देखकर कहने लगे, यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहते हुए सबने अपना शरीर छोड़ दिया और श्री राम के हाथों मृत्यु पाने के कारण सबको मोक्ष मिल गया। और इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में सारे शत्रुओं को मार डाला। और यह देखकर हर्षित हुए देवता लोग फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। फिर वे सब भगवान की स्तुति करके अपने अपने विमानों पर बैठकर चल दिए और श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया था तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय को नष्ट कर दिया था। तभी लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर वहां आए और चरणों में पड़ते देखकर प्रभु ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम के श्यामल और कोमल शरीर को बड़े प्रेम से देख रही थीं और उनके नेत्र प्रभु को देख देखकर अघा ही नहीं रहे थे। पंचवटी में रहकर रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र कर रहे थे। इधर खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को खूब भड़काया। वह क्रोध करते हुए बोली, तूने देश और खजाने की सुध भुला दी है। बस शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सर पर खड़ा है। ऐसा कहकर शूर्पणखा बीच सभा में अनेकों प्रकार के विलाप करते करते वहीं बैठ गई और रो रो कर कहने लगी, अरे दसग्रीव, सोच क्या तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए। शूर्पणखा के यह वचन सुनकर सभी सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बांह पकड़कर उसे उठाया और समझाने लगे। तभी लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता कि किसने तेरी नाक कान काट कर ऐसी हालत की है। यह सुनते ही वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र ने मेरी यह हालत की है। वह पुरुषों में सिंह के समान है और वन में शिकार खेलने आया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वह पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देगा, जिसका बल पाकर मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वह देखने में तो बालक है, पर है काल के समान। वे परम वीर और श्रेष्ठ धनुधर है। वह अनेकों गुणों से युक्त है। दोनों भाइयों का बल अतुलनीय है। उसके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री भी है। विधाता ने उसे ऐसी रूपवती बनाया है कि करोड़ों रति भी उस पर न्यौछावर हो जाएं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काटे हैं। जब मैंने कहा कि मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे सब मेरी हंसी उड़ाने लगे। मेरी पुकार सुनकर खुरदूषण सहायता करने के लिए आया, पर उन्होंने क्षण भर में उनके साथ साथ सारी सेना को भी मार डाला। खरदूषण
त्रिशिरा के वध की खबर सुनते ही अचंभित हुए रावण के सारे अंग में आग सी धधकने लगी। पर उसने धैर्य के साथ सूर्पणखा को समझाया और बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया और अत्यंत चिंतित अवस्था में अपने महल में आ गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह मन ही मन सोचता रहा, देवता, मनुष्य, असुर और नाग में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे किसी भी सेवक को छू भी सके, और खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान थे। उन्हें सारे जगत में भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता। यदि पृथ्वी का भरण हरण करने वाले भगवान ने ही मनुष्य के रूप में अवतार लिया है तो मैं अवश्य ही उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से अपने प्राण त्याग कर भव सागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन, वचन और कर्म से अब मेरा यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई साधारण राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रणभूमि में जीतकर उनकी स्त्री को हर लाऊंगा। ये सोचकर रावण रथ पर चढ़कर अकेले ही वहां के लिए चल पड़ा जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। उधर लक्ष्मण जी जब वन में कंदमूल, फल आदि लेने के लिए चले गए तो श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी से बोले, हे प्रिय सुनो, मैं अब कुछ सुंदर मनुष्य लीला करने जा रहा हूं, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूंगा तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जैसे ही समझाकर उनसे यह कहा, वैसे ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गईं और उन्होंने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी जो उनके जैसी ही शील स्वभाव की और रूप वाली थी। भगवान ने जैसी लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण भी ना जान पाए। उधर मारीच के पास पहुंचे हुए रावण ने उसके सामने अपना शीश नवाया। यह देखकर मारीच ने उनकी स्तुति करके आदर पूर्वक पूछा, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है? आप अकेले ही आए हैं? यह सुनकर रावण ने सारी कथा अभिमान के साथ उससे कह डाली और फिर बोला, तुम छल करने वाले कपटी हिरण बन जाओ जिससे मैं उस राजवधू का हरण कर सकूं। यह सुनते ही मारीच बोला, हे दशाशीष सुनो, वे मनुष्य रूप में चराचर के भगवान हैं, उनसे बैर मत लो। सबका जीवन और मरण उन्हीं के अधीन है। यह वही राजकुमार हैं जो मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय रघुनाथ जी ने मुझे ऐसा बाण मारा था जिसके प्रभाव से मैं क्षण भर में 100 योजन दूर जा गिरा था। मारीच रावण से कहता है, यह दोनों राजकुमार वही हैं जो मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने मुझे ऐसा बाण मारा था जिसके प्रभाव से मैं क्षण भर में 100 योजन दूर जा गिरा था। मेरी बात मानो तो उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। उनके सामने मेरी दशा तो कीड़े के समान है। मैं जहां भी देखता हूं मुझे दोनों भाई ही दिखते हैं। हे तात, यदि वो साधारण मनुष्य भी हैं तो भी वह बहुत ही शूरवीर हैं। उनका विरोध करने में आपको सफलता ना मिलेगी। जिसने सुबाहु जैसे परम वीर को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर दिया, विचार करो, ऐसा बलि कहीं मनुष्य हो सकता है? इसलिए अपने कुल की कुशलता के बारे में सोचकर यहीं से अपने महल लौट जाओ। यह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और वह मारीच को गालियां देने लगा और उसे
अनेकों दुर्वचन कहने लगा। अरे मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान दे रहा है। बता तो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? रावण की बात सुनकर मारीच ने विचार किया कि शस्त्रधारी अधर्मी स्वामी से विरोध करने में कल्याण नहीं है, और मारीच को दोनों ही तरफ से अपना मरण ही दिखा। तब उसने श्री राम जी की शरण में जाने में ही अपना कल्याण समझा और सोचा कि यदि मैंने इसे ना बोला तो यह अभागा रावण मुझे यहीं मार डालेगा, परंतु यदि मेरी मृत्यु निश्चित ही है तो मैं श्री रघुनाथ जी के बाण से क्यों ना मरूं। और ऐसा सोचकर वह रावण के साथ चल पड़ा। श्री राम के चरणों में मारीच का अखंड प्रेम था। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष था कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं मालूम होने दिया। वह मन ही मन सोचने लगा, आज मैं अपने परम प्रिय भगवान को देखकर नेत्रों का सुख पाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति भगवान को भी वश में करने वाली है। तभी रावण उस वन के निकट पहुंच गया जहां श्री राम जी का निवास था। तभी मारीच अपनी माया से एक कपट मृग बन गया। वह देखने में इतना विचित्र था जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे अनेकों सोने के शरीर को मणियों से जड़कर बनाया गया हो। सीता जी ने जब उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत सुंदर थी, उसे देखते ही श्री राम जी से सीता जी कहने लगी, हे देव सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर होगी, आप इसको मेरे लिए ले आ दीजिए। यद्यपि श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मार्ग बनने के पीछे छिपी सारी माया जानते थे, पर वह देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित हो उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा, हे भाई, यहाँ पर बहुत से राक्षस रहते हैं, तुम बुद्धि और विवेक से सीता जी की रखवाली करना, मैं जानकी के लिए मृग लेकर आता हूँ। और यह कहकर वह निकल पड़े। प्रभु को देखते ही मृग भागने लगा। श्री राम जी धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। जो वाणी और मन से परे हैं, वे श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे थे। वह मृग कभी प्रभु के निकट आता और फिर दूर भाग जाता, कभी प्रकट हो जाता और कभी छुप जाता, और इस प्रकार के बहुत से छल करता हुआ वह मृग प्रभु को बहुत दूर ले गया। तभी श्री राम जी ने निशाना साधकर उसे एक कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले तो उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया और फिर श्री राम जी का स्मरण किया, और अपने प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षस रूप प्रकट कर दिया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दे दी जो मुनियों को भी दुर्लभ होती है। यह देखकर देवता फूल बरसाने लगे और कहने लगे कि प्रभु ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्हें असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत वहां से लौट पड़े। उनके हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभा दे रहा था। इधर सीता जी ने मरते समय मारीच ने जो हाँ लक्ष्मण बोला था, उन्होंने वह सुन लिया था।
जिसके कारण वह भयभीत हो गईं और उन्हें लगा कि प्रभु संकट में हैं और वह घबराकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। सीता जी ने मरते समय मारीच ने जो हाँ लक्ष्मण बोला था वह सुन लिया था, जिसके कारण वह भयभीत हो गईं और उन्हें लगा कि प्रभु संकट में हैं और वह घबराकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता, जिनके भाव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि में प्रलय आ जाता है, वे श्री राम क्या कभी संकट में पड़ सकते हैं? यह सुनते ही सीता जी जब चुभने वाले वचन कहने लगी तो भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा और वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां जाने के लिए चल दिए जहां श्री राम जी थे। तभी रावण ने मौका देखा और वह सन्यासी के वेश में श्री सीता जी की पर्णकुटी के समीप आ गया, जिससे देवता और दैत्य तक इतना डरते थे कि रात में उन्हें नींद तक नहीं आती थी और दिन में वह भरपेट अन्न भी नहीं खा पाते थे। वही 10 सर वाला रावण इधर उधर ताकते हुए चोर की भांति कुटी की ओर चल पड़ा था। ऐसे कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि का बल लेश मात्र भी नहीं रह जाता। फिर रावण ने सीता के पास पहुंचकर उन्हें अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं सुनाई और अनेकों राजनीति का भय दिखाकर प्रेम जतलाने का प्रयास किया। एक सन्यासी को मर्यादा की सीमा को तोड़कर बात करते देख सीता जी क्रोधित होकर बोली, हे पाखंडी सुन, तूने जो दुष्ट की तरह यह सारे वचन कहे हैं, तू कोई सन्यासी नहीं हो सकता, तू जरूर कोई ढोंगी है। यह सुनकर क्रोधित हुआ रावण अपने असली रूप में आ गया और जैसे ही उसने अपना नाम बताया तो सीता जी भयभीत हो गईं, पर उन्होंने धीरज धारण करते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू बस यहीं खड़ा भर रह, मेरे प्रभु बस आते ही होंगे। जैसे सिंह की स्त्री की चाह करके तुच्छ खरगोश काल के वश में हो जाता है, वैसे ही हे राक्षस, आज तूने मेरी चाह करके अपने काल को आमंत्रित कर लिया है। ये वचन सुनते ही रावण और भी ज्यादा क्रोध में आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करने में ही अपना सुख जाना। फिर रावण ने सीता जी को बलपूर्वक अपने रथ पर बैठा लिया और बड़े उतावलेपन के साथ आकाश मार्ग में चल पड़ा, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा था। सीता जी विलाप कर रही थीं, हे जगत के वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध के कारण मुझ पर से अपनी दया भुला दी है? हे दुखों को हरने वाले, हे लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने ही तुम पर क्रोध किया और तुम्हारी बात ना मानी, उसी का फल मैंने पाया है। जानकी बहुत प्रकार से विलाप करती हुई आकाश मार्ग से चली जा रही थी। मेरे ऊपर प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु मुझसे बहुत दूर हैं। पर अब प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाएगा? सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। तभी गिद्धराज जटायु जी ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि यह रघुकुल के तिलक श्री राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस उनको बुरी तरह से लिए जा रहा है। यह देखकर वह बोला, हे पुत्री, भयभीत मत हो, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा।
और यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर ऐसे दौड़ा जैसे पर्वतों का वज्र छूटता हो। और उसने रावण को ललकार कर कहा, हे दुष्ट, रुकता क्यों नहीं? डर कर कहां जा रहा है? मुझे तू जानता नहीं? तभी जटायु को यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण मन में सोचने लगा, यह या तो मैनक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण है, पर वह तो मेरे बल को जानता है। और जटायु के कुछ पास आते ही रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे यह तो बूढ़ा जटायु है। अब यह अवश्य ही मेरे हाथों अपना शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गिद्धराज क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सीख सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुभुजा वाले दुष्ट, राम जी के क्रोध रूपी भयंकर अग्नि में तेरा वंश पतिंगे की भांति भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रावण और कुछ उत्तर दे ना सका। तभी क्रोधित होकर जटायु उसकी ओर दौड़े और उन्होंने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार दिया, जिससे रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्धराज सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर वापस लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को घायल कर डाला, जिसके कारण रावण कुछ पल के लिए मूर्छित। गिद्धराज सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर वापस लौटा और चोंच मार मार कर रावण के शरीर को घायल कर दिया, जिसके कारण रावण कुछ पल के लिए मूर्छित हो गया। और मूर्छा टूटने पर खिसियाए हुए रावण ने क्रोधित होकर अत्यंत भयंकर कटार निकाली और उसने जटायु के दोनों पंखों को काट दिया। और घायल हुआ जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। और रावण सीता जी को रथ पर चढ़ाकर बड़े उतावलेपन के साथ आकाश मार्ग से चल पड़ा, पर अभी भी उसमें भय कम नहीं हुआ था। सीता जी आकाश मार्ग में विलाप करते हुए ऐसे चली जा रही थीं जैसे बाघ के जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। तभी पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने श्री राम का नाम लेकर अपने कुछ वस्त्र वहां डाल दिए। इस प्रकार रावण सीता जी को लेकर लंका पहुंच गया और उन्हें अपने महल की अशोक वाटिका में ले गया। और जब वह दुष्ट सीता जी को बहुत प्रकार से भयभीत करके और अपना प्रेम जतलाकर हार गया, तब उसने सारी व्यवस्था करवाकर सीता जी को अशोक वृक्ष के नीचे रहने के लिए रख दिया। जिस प्रकार से कपट मृग लाने के लिए श्री राम जी दौड़ चले गए थे, उसी छवि को हृदय में रखकर सीता जी सारा दिन हरि नाम रटती रहती थीं। इधर लक्ष्मण जी को आता देखकर श्री राम जी बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, हे भाई, तुम जानकी को वहां कुटी में अकेला छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम्हें पता नहीं राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि जैसे सीता आश्रम में नहीं है। फिर छोटे भाई लक्ष्मण ने राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। मैंने भाभी को बहुत समझाया, पर उन्होंने आपको संकट में जानकर मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण के साथ वहां गए जहां पर उनका आश्रम था। आश्रम में जानकी जी को ना देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल हो गए और वे विलाप करने लगे। गुणों की खान, हे जानकी, मेरी सीते, तुम कहाँ हो? हे प्रिय, यदि तुम मेरे साथ कोई और हंसी कर रही हो
तो अब इस ठिठोली को बंद कर दो और सामने आ जाओ। श्री राम जी को ऐसा विलाप करता देख लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए सीता जी को खोजने के लिए चल दिए। वह रास्ते में जो कोई भी दिखता उससे पूछते, हे पक्षियों, हे पशुओं, क्या तुमने मेरी सीते को कहीं देखा है? भौरों, हंस, गज और सिंह ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे थे। यह देखकर श्री राम जी विलाप करते हुए कहते हैं, हे जानकी, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं जैसे कोई राजपद पा गया हो। तुम्हारे सामने ये तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे, पर आज तुम्हें ना देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूले नहीं समा रहे हैं। हे प्रिय, तुम शीघ्र प्रकट क्यों नहीं हो जाती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए ऐसे विलाप कर रहे थे जैसे कोई अत्यंत कामी पुरुष हो। आनंद के राशि और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य की भांति चरित्र कर रहे थे, पर तभी आगे जाने पर उन्होंने गिद्धराज जटायु को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा। वह श्री राम जी का स्मरण कर रहा था। कृपा सागर श्री राम ने अपने कर कमलों से उसके सर पर स्पर्श किया। श्री राम जी का मुख देखते ही गिद्धराज की सारी पीड़ा धीरे धीरे जाती रही। तब धीरज धारण करके गिद्धराज ने कहा, जीवन मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी बहुत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए ही मैंने अभी तक अपने प्राणों को रोक के रखा था, अब ये चलना ही चाहते हैं। तो श्री राम जी बोले, हे तात, आप अपने शरीर को बनाए रखिए। यह सुनकर गिद्धराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महापापी भी मुक्त हो जाता है, वही प्रभु आज मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए अपने देह को रखूं? यह सुनकर नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, गिद्धराज, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाली है। जिनके मन में सदा दूसरों के हित करने की बात होती है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो सब कुछ ही पा चुके हैं, पर परम धाम में पहुंचकर आप सीता जी के हरण की बात पिताजी से ना कहिएगा।